हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस वीडियो में सामान्य ज्ञान यानी दोस्तों जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं दोस्तों, जो पिछले कई एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो ये जो 20 क्वेश्चन ये मिक्स क्वेश्चन होंगे, यानी दोस्तों संविधान, भूगोल, इतिहास, इन सभी से क्वेश्चन इसमें होंगे। तो आप 20 में से कितने क्वेश्चंस सही कर पाते हैं ये आपको कमेंट में बताना है। और दोस्तों हमारा आज का टारगेट रहेगा कि 20 में से कितने क्वेश्चन सही करने हैं, तो आपको 10 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर सही करने हैं, यानी 20 में से 10 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको सही करना है। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ये आपको बताना है। तो जैन धर्म के दोस्तों पहले तीर्थंकर थे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, ये आपको बताना है। तो भारत का सबसे लंबा बांध हो जाएगा दोस्तों हीराकुंड बांध, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। किस नदी पर पूछा जाता है, तो महानदी आप याद रखेंगे। किस नदी पर है हीराकुंड बांध, महानदी पर है। किस राज्य में है, ओडिशा आप याद रखेंगे, ओडिशा में है आपका हीराकुंड बांध, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। तो ये दोस्तों आपको बताना है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका वेम्बनाड झील, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो वेम्बनाड, यहाँ पर टाइपिंग थोड़ा सा एरर है, वेम्बनाड। तो वेम्बनाड झील दोस्तों भारत की सबसे लंबी झील है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर इंदिरा गांधी भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। ये दोस्तों बताना है कि अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर कृष्णा नदी पर है आपका अलमाटी बांध, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक। तो संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे दोस्तों, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे। तो आप ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय आप याद रखेंगे, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था। तो दिल्ली का जो सुल्तान बलबन था दोस्तों उसका पूरा नाम क्या था, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उसका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। तो बी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, गयासुद्दीन बलबन दोस्तों बलबन का पूरा नाम था। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे। तो भारत के दोस्तों सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे, ये आपको याद रखना है। बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो पहले राष्ट्रपति थे, और जवाहरलाल नेहरू दोस्तों पहले प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले गृह मंत्री थे। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में जो संशोधन करने की प्रक्रिया है वह कहाँ से लिया गया है, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो आप याद रखेंगे कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो 10 जनवरी को आपका विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों राष्ट्रीय हिंदी दिवस, तो याद रखेंगे 14 सितंबर को, यानी दोस्तों 14 सितंबर को आपका मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो इन दोनों प्रश्नों को आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अगला प्रश्न देखेंगे।
देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो आपको बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों एम फातिमा बीबी, आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश थी एम फातिमा बीबी, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ ये आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 1942 ईस्वी में होता है आपका भारत छोड़ो आंदोलन, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है दोस्तों कि महात्मा गांधी दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे ये आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर 9 जनवरी 1915, यानी 1915 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि सफ़ेद हाथी किस देश में पाया जाता है। तो सफ़ेद हाथी किस देश में पाया जाता है ये आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर थाईलैंड में पाया जाता है आपका सफ़ेद हाथी, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है दोस्तों कि भारत का संविधान गठन किसके द्वारा किया गया। तो भारत का जो संविधान का गठन किया गया वह किसके द्वारा किया गया। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर संविधान सभा द्वारा भारत संविधान का गठन किया गया, यानी भारतीय संविधान का गठन आपका संविधान सभा द्वारा किया गया, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो टाइफाइड से प्रभावित होने वाला शरीर का कौन सा अंग है ये आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आंत आपका टाइफाइड से प्रभावित होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हड़प्पा स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा का जो स्थल मांडा है यह किस नदी के किनारे है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर चिनाब नदी के किनारे है आपका हड़प्पा स्थल मांडा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है कि नंदा देवी जो चोटी है वह किस राज्य में स्थित है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर उत्तराखंड में आपका स्थित है नंदा देवी चोटी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि थांगटा किस राज्य का मार्शल आर्ट है। तो थांगटा किस राज्य का मार्शल आर्ट है ये आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर मणिपुर का आपका यहाँ पर मार्शल आर्ट है थांगटा, मणिपुर मार्शल आर्ट है थांगटा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि प्रस्तावना में कितनी स्वतंत्रता की बात की गई है। तो प्रस्तावना में कितनी स्वतंत्रता की बात की गई ये आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर प्रस्तावना में 5 स्वतंत्रता की बात की गई है। बात करें दोस्तों न्याय की तो 3 न्याय की बात की गई है, 5 स्वतंत्रता की बात की गई है और 2 यहाँ पर आपकी समता की बात की गई है, यानी समानता की। तो इन तीनों को आपको याद रखना है। तो कितने क्वेश्चंस यहाँ पर दोस्तों आपके सही हुए 20 में से, ये आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।